इसके बाद हमारे पास इमेज साइज़ आ जाता है। इमेज के मेन्यू में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इमेज साइज़। इसके मुतालिक मैंने आपको पहले बताया था कि एक ख़ास ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो यही इमेज साइज़ वाली ट्रिक है जो आपको कोई नहीं बताएगा कि इसका क्या फ़ायदा है, बस यही बताएंगे जी हम ये चेक कर सकते हैं इमेज को। ये अभी हमें बता रहा है कि ये जो इमेज का साइज़ है ये इस तरीके का है। अगर आपके पास एक आईडी कार्ड की पिक्चर है या आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है या कोई भी फ़ोटो है, आपने ये देखें, इधर मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा जी। हम इधर आ जाते हैं अपने वर्क में, यहीं से एक फ़ोटो ले लेते हैं। ये एक दोस्त का फ़ोटो आया पहले बनाने के लिए, ये मैं लेता हूँ जी। ये मैंने प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर दिया है। अब कहीं भी ये नहीं लिखा कि ये जो फ़ोटो है ये किस साइज़ का है। मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, इसका साइज़ ही मुझे नहीं पता कि ये किस का साइज़ का फ़ोटो बना हुआ है। तो अब देखिए मैं इसी तरह ये मैं फ़ोटो पे समझा रहा हूँ, लेकिन बेसिकली ये जब हम आईडी कार्ड्स के फ़ोटोकॉपी बनाते हैं ना, आईडी कार्ड हो गया, पीवीसी कार्ड और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने पिछले दिनों में की चेन्स बनाई थी और की चेन का भी साइज़ मैंने इसी तरह लिया था। अब यहाँ पे हम आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम कंप्यूटर में गए, ये हमने ओपन किया, यहाँ से, और ये वाला वो फ़ोटो था, ये मैंने ओपन कर लिया। ये ओपन कर लिया ना, ये देखें। अब ये मुझे नहीं पता किस साइज़ का मैं इसको कैसे प्रिंट करूं। प्रिंट जो करूं तो ये कैसे आएगा, इमेज में जाना है, इमेज साइज़ में जाना है। तो यहाँ पे ये हमें बता रहा है इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है। तो यहाँ से देखने के बाद ये जो विड्थ आ रही है, ये हाइट आ रही है, अब हम इसके हिसाब से जो है ना वो इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आप इसको समझ गए हो तो आपकी सब परेशानियाँ ख़त्म। जो मर्ज़ी आपको कोई फ़ोटो ला के दे दे, आपको प्रिंट करते हुए मुश्किल नहीं पेश आएगी कि यार अब मैं इसको प्रिंट कैसे करूँ, ये किस साइज़ का फ़ोटो बना हुआ है। तो इंशाल्लाह आपको कोई मसला नहीं आएगा अगर आप इसको समझ लेते हैं तो इमेज साइज़ को। मैं अभी टाइम ज़ाया हो जाना था, वरना मैं प्रिंटर के साथ दोबारा अटैच करके आपको दिखाता, वहाँ पे कोई चीज़ स्कैन करके बताता उसका एग्जैक्ट हम कैसे पीवीसी कार्ड वगैरह जो बने होते हैं ऑलरेडी उसका साइज़ हम चेक कर सकते हैं। मोस्टली कार्ड के साइज़ में फ़र्क आ जाता है। अगर आप उसको वैसे बता देता हूँ, स्कैनर में रखें, जैसे मैंने आपको इंपोर्ट करने का तरीका बताया, दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि हम किस तरह फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं देखी, आप जाएँ देखें कि हम किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। ये जो हमने इंपोर्ट की थी ना फ़ाइल यहाँ से अपने प्रिंटर से, ये इंपोर्ट करने के बाद हम एग्जैक्ट उसका जो चीज़ हमने इंपोर्ट किया उसका साइज़ कैसे ले सकते हैं। वेट, मैं यहीं से आपको दोबारा दिखा देता हूँ, कौन ही एक आधा मिनट हमारा लगना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं एक्चुअली बताना क्या चाह रहा हूँ आपको। प्रीव्यू में गया हम, ये देखें अभी, ये देखें अभी ये मुकम्मल A4 साइज़ का पेज है, लेकिन मैंने बस इतना ही क्रॉप किया है। इतना क्रॉप करने के बाद मैंने इसको स्कैन कर लिया है। अगर हम इस पूरे पेज की बात करें तो ये A4 साइज़ का पेज है इसका, लेकिन हमने बस इतनी सी जगह सिलेक्ट किया। अब हमें क्या कैसे पता चलेगा ये कितनी जगह हमने सिलेक्ट की है। तो इसको हम हटा देते हैं जी। ये हो गया स्कैन। अब देखें ना यहाँ पे, ये स्कैन होने के बाद इसके ऊपर क्लिक करो, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद इमेज में जाना है और यहाँ से आपने इमेज साइज़, अब ये आपको बताएगा कि इस इमेज का साइज़ क्या है। हालांकि जो पेज हमने रखा था या जो स्कैनर है वो A4 साइज़ का था, लेकिन हमने जब इस चीज़ को मेजरमेंट किया तो हमें पता चला कि जी ये एग्जैक्ट जो हमने क्रॉप किया वो इतना साइज़ है। तो ये आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना, ये बहुत काम की चीज़ है।
इसके अलावा हमारे पास इमेज में क्या आता है जी, इमेज में हमारे पास रोटेट आ जाता है, सॉरी कैनवास साइज़ आ जाता है जी। इमेज साइज़ हमने निकाल लिया है, कैनवास साइज़ आ जाता है जी। कैनवास साइज़ में भी ये कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं हैं, लेकिन काम की हैं। इधर ये हमारे पास कैनवास साइज़ है, इधर मैं आपको लगा के देखता हूँ। अब ये मैंने ऊपर की तरफ लगा दिया जी। ऊपर की तरफ लगाने के बाद विड्थ मैं कर देता हूँ 1, हाइट भी कर देता हूँ 1, और इसको सेंटर में रख के मैं ओके करता हूँ। अब ये देखें, इसके आसपास एक बैकग्राउंड आ गया जी, एक बॉर्डर लग गया है। वैसे अमूमन आपकी तरफ वाइट आएगा, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही सिलेक्ट होता है। मैंने ब्लू सिलेक्ट किया हुआ, मेरी तरफ ब्लू आ रहा है। इसमें हम एक और चीज़ देखते हैं जी, इसको मैं ऊपर की तरफ लगा लूँ। इसको मैं कहता हूँ जी 1 बाई 1, इसको करके मैं ओके करता हूँ। ये देखें जी, पहले हमने ऑलरेडी 1 बाई 1 सिलेक्ट किया हुआ था। अब जब मैंने दोबारा से एक सिलेक्ट किया तो ये नीचे वाली साइड से आप देखें तो इसने और ज़्यादा इसका बैकग्राउंड ले लिया है, बॉर्डर ले लिया है, सॉरी कैनवास साइज़। अब मैं वो ऊपर की तरफ रखता हूँ, ये ऊपर की तरफ मुझे चाहिए, तो इधर भी मुझे चाहिए 1 और हाइट भी मुझे 1 चाहिए। और जैसे मैं करता हूँ ये ऊपर की तरफ से भी हमारे पास आ गया है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मरतबा और बता देता हूँ। ये हमने पिक्चर ली, और सॉरी हम इस पिक्चर को जब तक हमने ओपन किया दोबारा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम फिर से देख लेंगे इसको। ये कर लिया हमने, ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद हम इमेज में गए, और इस बार मैं 1 बाई 1 करके आपको समझाने के लिए दोबारा कर रहा हूँ। ये देखें, ये अब नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ खाली है ना, इस तरफ आएगा। ये देखें, ये नीचे की तरफ आ गया, ऊपर नहीं है, साइड में है और नीचे की तरफ है। अब हम इसको बैक कर लेते हैं जी। इमेज में हम दोबारा जाते हैं, रोटेट में हमने ये रोटेट 180 पे किया तो ये फुल रोटेट हो गया जी। इसी तरह हम इसको मुख्तलिफ, ये देखें जी, ये ऐसे रोटेट हो गया है, इसमें सारा ही रोटेट का काम है जी। ये देखें, ये देखें, यहाँ से हम इसको कहते हैं जी 25 पे। ये देखें जी, ये अब कैसे रोटेट हो गया, आप खुद देख लें इसे। यहाँ पे हम इमेज में दोबारा जाते हैं और यहाँ से हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल पे कर लेते हैं। ये चीज़ हमने पहले भी देख ली थी और दोबारा से फिर से आ गए कैनवास। ये वही आपको बताया था जो मैंने कि फ़ोटो को डिज़ाइनिंग करने के लिए दिल वगैरह में हम लगा लेते हैं जी, ये उसी के लिए यूज़ होते हैं। अभी क्रॉप है, क्रॉप का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, दोबारा फिर से मैं आपको बता देता हूँ जी। कंट्रोल ओ करेंगे हम, और यहाँ पे हम इसी को ही ले रहे हैं बार बार। इधर हम क्रॉप पे कोई चीज़ शो नहीं हो रही, उसकी वजह हमने सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ। ये हम ऊपर वाला फूल ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मैं जी करता हूँ क्रॉप। जैसे मैंने क्रॉप किया, साइड वाला सारा ख़त्म हो गया सिस्टम। यही सिर्फ जो चीज़ मैंने रखी थी यही बची है जी। एक मिनट, मैं आपको इसका एक और चीज़ दिखा देता हूँ। हम उधर इमेज में जाने की बजाय अगर हम यहाँ से, ये टूल्स में भी क्रॉप है, इस टूल पे भी अगर हम क्लिक करेंगे ना ऐसे करके और हम इंटर क्लिक करेंगे तो भी ये क्रॉप हो जाएगा। अब इसका काम क्या है कि हमें एक पिक्चर है 10 लोगों की है, 5 लोगों की, उनमें से अगर हमने एक बंदे की पिक्चर उठानी है तो हम उसको क्रॉप कर सकते हैं। या हमें एग्जैक्ट अपने एक साइज़ चाहिए कि मुझे इतने साइज़ की पिक्चर जो है वो क्रॉप करनी है, तो यहाँ पे हम ना, जैसे हम इस टूल पे, ये मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टीज़ बार है, ये मैंने टूल पे क्लिक किया क्रॉप के, यहाँ पे मैंने लिख दिया जी मुझे 1.5 विड्थ चाहिए और हाइट मुझे इसकी 2 इंच चाहिए, रेजोल्यूशन 300 है। अब ये देखें, ये
ऐसे, देख रहे हैं, ये ऐसे, ये आप इसको हम 1.5x2 कह सकते हैं जी। ये 1.5x2 सिलेक्ट हो गया हमारे पास। तो इसी तरह हमारे पास जो है ना, ये यहाँ पे अब हम ट्रिम को देख लेते हैं। यहाँ पे एक नया पेज हम लेते हैं जी। नया पेज लेने के बाद हम इसको कर लेते हैं 4 का ले लेते हैं, ताकि एक बॉक्स टाइप बन जाए हमारे पास, समझाना इजी हो जाए। यहाँ पे हम एक बॉक्स ड्रा कर लेते हैं। बॉक्स ड्रा करने के बाद हमने जनाब यहाँ पे इसमें एक कलर ऐड कर देते हैं जी। ये हमने इसमें कलर ऐड कर दिया है। अब हम जाते हैं ट्रिम पे। ट्रिम पे क्लिक करने के बाद जी हम इसको जैसे ही ओके करते हैं, तो ये देखें इसके जो टॉप बॉटम था वहाँ से जो इसका हमने बॉर्डर दिया हुआ था वाइट कलर में, वो हट गया है। इसको वापस मैं ले आता हूँ जी। अभी हम वहाँ पे जाते हैं ट्रिम पे। ट्रिम पे जाने के बाद जी मैं कहता हूँ जी टॉप लेफ़्ट पिक्सल कलर, ये देखें जी अब ये टॉप वाला हो गया है। इसी तरह हम अपनी एक मिनट में आपको एक और चीज़ इसमें दिखा दूँ कि हम इसमें इमेज में जाके ट्रिम में जाके लेफ़्ट राइट भी सिलेक्ट कर देते हैं जी। पहले मैंने सिर्फ टॉप बॉटम सिलेक्ट किया था, मैं लेफ़्ट राइट भी करता हूँ। जैसे मैंने किया, ये देखो जो मैंने सिलेक्शन की हुई थी उस सिलेक्शन से हट के जितना भी इसके बॉर्डर में कलर आ रहा था वाइट कलर, वो ख़ुद ब खुद हट गया है। अब मैं कहता हूँ नहीं जी बॉटम से और लेफ़्ट राइट से चला जाए लेकिन टॉप में रहे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जी, मैं ट्रिम में जाऊँगा, मैं टॉप में रहने दूँगा, बॉटम भी लेफ़्ट राइट अनचेक करके इसे ओके कर दूँगा। सॉरी, इस पर मैंने इसको पहले अपनी असली हालत में नहीं लेके आया। अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। अब जैसे मैंने किया, ये देखें जी इसके जो है अपना टॉप हम अनचेक करते हैं, बाकी तीनों को हम चेक कर देते हैं। टॉप वाला हमें चाहिए तो वो हम रहने देते हैं। ये देखें जी टॉप वाला हमें चाहिए था वो है, बाकी सारा हट गया है जी हमारे पास। वहाँ पे हम अब कुछ और ऐड कर सकते हैं। तो ये था ट्रिम का और रिवेल्स ऑल। इसका इतना ख़ास कोई यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कुछ ना कुछ। इसका कंट्रोल ओ करेंगे, इसको हम इस पिक्चर को ले लेंगे। इस पिक्चर के साथ भी हम एक और पिक्चर ले लेते हैं जी, कंट्रोल ओ, और वो हम ले लेते हैं जी ये वाली ले लेते हैं जी। सॉरी, इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं जी, कंट्रोल सी, और जरा के कंट्रोल वी। इसको हम 6 मरतबा जो है वो पेस्ट कर लेते हैं। एक को हम इधर रख देते हैं इस कोने में, एक को हम इस कोने में रख देते हैं, एक को इधर रख देते हैं जी, और इस एक को हम इधर रख देते हैं जी, एक को हम इधर रख देते हैं। ये हमारे पास आ गया जी। ये हमने कुछ पिक्चर्स ले ली थी जो हमने इधर इसकी बाहर वाली साइड पे रख दी हमने इसकी पिक्चर की। ये भी जब हम फ़ोटो को डिज़ाइन करते हैं उसमें एडिटिंग वगैरह में हमारे पास आता है। ये देखें जैसे मैंने रिवील ऑल किया तो जितने भी फ़ोटो हमने रखे थे और बाहर रखे थे उस सब के लिए उसने ख़ुद ब खुद स्पेस बना के उन सब को पिक्चर्स के अंदर ऐड कर दिया जी। ये अब मैं बैक दिखाऊं, ये हमने ऐसी पिक्चर बनाई, जब हमने रिवील ऑल किया तो इस तरह ये पिक्चर हो गया। तो इसका काम ये है, जितना भी हम जो फ़ोटो ऐड कर रहे हैं वो अगर उस फ़ोटो से बाहर चला गया तो जब हम रिवील ऑल करेंगे तो वो भी हमें शो होने लग जाएगा। ये ख़ुद ब खुद पिक्चर्स को उतना ही बढ़ाएगा जितनी स्पेस चाहिए थी हमें। हमने ख़ुद से इसे कोई कमांड नहीं दी कि हमें इतनी स्पेस चाहिए, उसने ख़ुद से स्पेस ले लिया जितनी हमें चाहिए थी।
तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये था इमेज का मेन्यू। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह लेयर का मेन्यू पढ़ेंगे, फिर सेलेक्ट, फिर फ़िल्टर। और उम्मीद है इंशाल्लाह 6 से 7 और लेक्चर के अंदर आपका एडोब फोटोशॉप का जो भी बेसिक है चीज़ें वो कवर हो जाएंगी। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम एडिटिंग वगैरह करेंगे। डेली बेस पे 1-2 पिक्चर्स को लेकर हम उनको एडिट वगैरह करेंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना सिखाएंगे। इसी तरह और भी चीज़ें हैं, किस तरह हम कलर्स दे सकते हैं, जो हमने बस शॉर्ट में ही देखा था कलर को हम कि किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम आगे चल के उसको प्रैक्टिकली करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जज़ाकल्लाह।